हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश करनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको पता है, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी मतलब कि सारे एग्ज़ाम्स और बिहार एसआई ये सब सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। अब एक ब्रेक के बाद गाड़ी ऐसे झटके से खुलेगी कि संभलने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब कि तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर जो लोग पहले से लगे हैं उनके लिए तो ठीक है। और हमारा भी करीब ये क्षेत्रमिति का क्लास स्टार्ट है। क्षेत्रफल आपको पता है, यूपीएसआई में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और आपका एनटीपीसी में भर के क्वेश्चन आएंगे। अगर अभी से भी नहीं लगे हैं आप लोग तो अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप लोग अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो एक काम करिए, आप लोग अभी से पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे कोई फ़ायदा नहीं ना है। फिर अगर लग जाएंगे अभी से तो अभी भी आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने हैं, अगर 3 महीने में अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो बताते हैं, अगर 3 महीने में 6 घंटे के हिसाब से पढ़ेंगे आप लोग, 6 घंटे पर डे, 6 से 7 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यह तो है नहीं कि एक जो एनटीपीसी का भरा है वो यूपीएसआई का नहीं भरेगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो यूपीएसआई के भी भरेंगे और बिहार एसआई का भी भरेंगे, मतलब जितने भी एग्जाम्स आते हैं सारे भरते हैं बच्चे। तो अगर आप लोग नहीं भरते हैं तो फॉर्म भरिए और तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि हम लोग बस उसी के लिए हैं ही। आप लोग बस पढ़ते रहिए क्षेत्रमिति का। अगर आप लोग स्टार्टिंग से क्लास नहीं देख रहे हैं तो देखिए, क्योंकि आज 5वां 6वां लेक्चर है, पूरा बेसिक से। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है, रीजनिंग देखिए बेसिक से, सारे एग्जाम्स के लिए है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ऐसे निकालेंगे चुटकी में। अब पॉलिटिक्स स्टार्ट है, पॉलिटिक्स देखिए बिल्कुल बेसिस से, संविधान सभा से लेकर इसमें भाग 2 भाग 3 चल रहा है, तो आप लोग वहाँ पे देखिए। ज्योग्राफी 10 से 12 सेशन चला गया है, आप लोग देखिए। करंट अफेयर के हर एक टॉपिक, जीआई टैग, युद्ध अभ्यास, मतलब जो आप सोच लीजिए करंट के टॉपिक्स जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं सब कुछ अवेलेबल है, आप जाकर देखिए प्ले लिस्ट में। उसके बाद आपका डेली अनुसार सुबह करवाते हैं करंट अफेयर, उसको देखिए आप लोग। अगर नहीं देख रहे हैं दोस्त तो आप अपने साथ एक तरह से गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज के जीवन में शिक्षा ही सबसे बड़े मूलधन है। आप लोग करिए और एग्ज़ाम होंगे निश्चित होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आज क्वेश्चन ही करेंगे सिर्फ। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या के मध्य अनुपात दे दिया है 1:2 और उनके अंतःकोणों का अनुपात 2:3 दिया है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः क्या होगी? आप लोग को ट्रिक से बताएंगे, ऑप्शन से भी बताएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे और बेसिक्स भी बताएंगे। आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि इस तरह के एग्जाम, इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से ही हो जाते हैं। ऑप्शन से ही करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे आप लोग बस। अब देखिए, आपको दे दिया है कि ऐसे हम इसका पूरा बेसिक दे चुके हैं। आप लोग देखिए, पीछे जाके देखिए अगर नहीं देखे हैं तो बेसिक, क्योंकि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। सर्कल पूरा खत्म हो गया, बेसिक सर्कल पे पूरा क्वेश्चन, ये पॉलीगॉन पे है। पॉलीगॉन के बाद सर्कल पूरा क्वेश्चन कराएंगे, फिर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल का बेसिक बढ़ा के ट्रायंगल पे क्वेश्चन कराएंगे। इस तरफ जब तक क्षेत्रमिति नहीं खत्म होगा 20 से 25 वीडियो में, तब तक हम क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे 2D 3D मिलाकर, ठीक है ना दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या के मध्य अनुपात 1:2 है। दो समबाहुभुज हम मान लेते हैं S1 एक और दूसरा S2। S1 और S2 के बीच का अनुपात दिया है 1:2, 1:2। इसी को मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x और S2 को मान लेते हैं 2x। मतलब S1 का भुजा x है, S2 का भुजा तो 2x है, क्योंकि बोल रहा है ना दो समबाहुभुजों के मध्य जो भुजाओं का अनुपात है 1:2 है और उनके अंतःकोणों का अनुपात दे दिया है 2:3 है, उनके अंतःकोणों का। अब आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है 2n - 4 × 90/n। तो अब यहाँ पे देखिए 2n माइनस, इस तरह अगर कर लें, यहाँ पे n के प्लेस पे पहले वाले की साइड और दूसरे वाले का अनुपात बराबर यही तो आएगा 2/3, दोनों के कोणों का अनुपात यही तो आएगा। अगर यहाँ पे n के प्लेस में हम रख लें x पहले वाला साइड और दूसरे वाला हो जाएगा 2 × 2x -4 × 90/2x। बस अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाने वाला है 2/3। ये फार्मूला है, ये पूरा एंगल हो गया। एंगल बटे अगर भुजा करते हैं तो एक साइड की भुजा, एक साइड का एंगल निकल जाता है। इस तरह इसमें भी ये दूसरा साइड का हो गया आपका 2 × 2n, 2 × n - 4, n का मतलब 2x, n का मतलब साइड। यहाँ पे बोला गया है दोनों साइडों का भुजाओं का अनुपात, पहले का भुजा x, दूसरे का भुजा 2x, तो 2x हो गया। दोनों का अनुपात कर देंगे तो दोनों के एंगल का अनुपात आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x से गया, अभी हम ट्रिक भी बताने वाले हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। 90 से चला गया, यहाँ बचा 2x - 4,
और यहाँ बचेगा देखिए 2 से 2 इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ से 2 दूनी 4, मतलब 2 अगर कॉमन कर लें इसमें से 2 कॉमन करके 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 2, यहाँ बचेगा 2x माइनस 4, यहाँ बचेगा 2x माइनस 2। ठीक है, देखिए 2 से काट दिए, 2 कॉमन करेंगे तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 90 90 वाले से कट गया है, x और x भी कैंसिल हो गया है, तो बचेगा 2x माइनस 4 बटे 2x माइनस 2 बराबर 2/3। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने का मतलब 2 3 6x माइनस 4 3 12 बराबर 2 दूनी 4x माइनस 4, 2 दूनी 4। अब देखिए 6x 4x इधर ट्रांसफर करेंगे, 6x माइनस 4x 2x माइनस 12 उधर जाएगा, तो माइनस 4 इधर है और प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि 8 बचेगा। 2 से इसको काट देंगे 4 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4। x का वैल्यू 4 आ गया तो पहली भुजा हमारा 4 हो गया, दूसरी भुजा 4 दूनी 8 हो गया। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं इसे बेसिक तरीके से। लेकिन ऑप्शन से कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन से कैसे करेंगे। अब ऑप्शन से करने का तरीका फटाफट सोचना पड़ेगा, थोड़ा तेजी बनानी पड़ेगी। हम पहला ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि 2n माइनस 4 बटे n अपान में 2n माइनस 4 अपान में n। दोनों जगह क्यों रखें अभी बताते हैं, क्योंकि पहला भुजा हम 3 ले रहे हैं, दूसरा भुजा 6 ले रहे हैं, तो 3 रखेंगे, 3 दूना 6 माइनस 4। देखिए पहले ऊपर वाले पे n की जगह 3 रखेंगे और नीचे वाले n की जगह 6 रखेंगे, क्योंकि 2 भुजा है ना, तो 3 दूनी 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 और n का वैल्यू 3, तो 2/3 हो गया, 2/3। ठीक है ना। इसी तरह 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 4 8, 8/6, 2 चौके 8 2 3 6। अब इसको पलट देंगे, यानी कि 2/3 गुणे 3/4, 3 3 से गया, 2 एकम 2 दूनी 4। देखिए आया 2/3 क्या आ गया मेरा, इससे 1/2 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इस तरह आप लोग थोड़ा सा फास्ट सोचेंगे ना तो ऑप्शन से फटाक से कर लेंगे। देखिए अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं। अब हम डायरेक्ट 4/8 पे चलते हैं, आपको आंसर दिखाते हैं। 4/8 पे चल के 4/8 पे जब चलेंगे तो हमको पता है 2 गुणे पहली भुजा 4 माइनस 4/4 पूरा के अपान में 2 गुणे 8 माइनस 4 बटे के, यहाँ बटे 2 होगा ना, 2n, यहाँ पे 4 भुजा है तो 4 हो गया ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, भुजा 8 है तो इस वजह से 8 हो गया। ठीक है, हमको लाना है क्या 2/3 लाना है दोनों के एंगल का। अब देखिए 2 चौके 8 माइनस 4 4, 2 चौके 8 माइनस 4 4/4 हो गया इधर, यहाँ पे 2 8 16, 16 माइनस 4 16 माइनस 4 करेंगे तो 12/8 आ गया। अब यहाँ पे यह 4 4 से गया, यह 2 चौके 8 2 छक्का 12, अब 4/6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4/6, यानी कि 2 दूनी 4 2 3 6, आंसर आ गया 2/3। तो इस तरह आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को आता है, देखिए यहाँ पे आ गया ना, दोनों के भुजाओं के एंगल का अनुपात 2/3 होना चाहिए, तो वही चीज़ आ गया 2/3, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो फिर बेसिक बताया गया है, बेसिक से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो नोट करिए, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरह बनेंगे, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे जहाँ पे भी मैथ आता हो वहाँ का। ठीक है, आप लोग बने रहिए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इनके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। बोला जा रहा है जो एक समबाहुभुज है उसके अंतःकोण मतलब कि इंटरनल एंगल और उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, उसका बाह्य कोण एक्सटर्नल का 4 गुना है। यही तो बोल रहा है कि एक बहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों का 4 गुना के बराबर है। तो कर दिए हम लोग, तो यहाँ से निकाल लेंगे I/E, मतलब इंटरनल एंगल बटे एक्सटर्नल एंगल, इधर आ जाएगा इक्वल टू 4/1। जब हमको यह चीज़ पता हो गया तब हमें एक चीज़ और पता है, बेसिक से हम बताए थे कि जितने भी आपके बाह्य कोण होते हैं, कोई भी बहुभुज है उसके सारे बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है। या फिर यह देख लीजिए कि अगर हम लोग घटभुज बना दें, मान लीजिए एक पंचभुज बना दिए, पंचभुज रेगुलर पंचभुज बन गया यहाँ पे। अब रेगुलर पंचभुज में यह एंगल जो है यहाँ पे अगर इसको बढ़ा दें तो यह बाह्य एंगल होगा। अब इन्हीं दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, अंतःकोण एक और एक बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यही तो दिया है, अंतःकोण बाह्य कोण 4 1 5, जब 5 बराबर 180 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15। देखिए 5 3 15 बचा कितना 3 5 6 30, 5 3 15 बचा 3 5 6 30, 36 आ गया। जब 1 बराबर 36 आ गया तो 4 गुणे 36 कर लेंगे और 1 गुणे
36 कर लेंगे। 1 गुणे 36 का मतलब एक एक्सटर्नल एंगल आ गया, और 4 गुणे 36 का मतलब एक इंटरनल एंगल आ गया। तो 4 का जब 36 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छक 24 को 4 हाथ में है 2, 4 3 12 2, 4 छक 24 को 4 हाथ में है 2, 4 3 12 2 14। ये 144 डिग्री एक इंटरनल एंगल का मान आया है, और एक्सटर्नल एंगल 36 डिग्री। अब आप देख लीजिए दोनों का योग 180 हो रहा है कि नहीं। इस तरह हम लोग बता देंगे कि 144 डिग्री है या 36 डिग्री है। अब हमें पता है कि पूरा टोटल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 बटे एक एक्सटर्नल एंगल 36। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा भुजा कितने भुजा का आया है, कितने भुजा वाला आपका बहुभुज है, तो बता देंगे 10 भुजा वाला। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, इसे बोला गया है एक समबाहुभुज के प्रत्येक मतलब सभी अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात कर लीजिए, या फिर जो अंतःकोण है वह बाह्य कोण का 4 गुना है। तो हम कर लिए एक अंतःकोण बाह्य कोण का 4 गुना। अब इस तरह यह अनुपात हम निकाल लिए, I/E इक्वल टू 4/1 आ गया। इतना समझ में आ रहा है। अब I प्लस E हमको पता है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे कर लिए 4 + 1, क्योंकि यह अनुपात में वैल्यू है। जब अनुपात में है तो वह यूनिट में माना जाता है, किसी भी यूनिट में हो। अनुपात बराबर रियल वाला वैल्यू, मतलब 5 = 180 कर दिए। जब 5 = 180 किए तो इसको जब कैंसिल करेंगे हम तो 1 = 36 डिग्री आ जाएगा। जब 1 = 36 डिग्री आ गया तो यहाँ से इंटरनल एंगल बराबर 4 यूनिट में है, तो रियल कितना आ जाएगा 4 × 36 मतलब 144 डिग्री इंटरनल एंगल आ गया। एक इंटरनल एंगल 144 डिग्री, और E मतलब एक एक्सटर्नल एंगल बराबर 1 × 36 मतलब 36 डिग्री आ गया। अब हमको निकालना था भुजाओं की संख्या बताइए। तो हमें पता है अगर टोटल एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड कर देते हैं एक एक्सटर्नल एंगल का, कितने भुजा हैं ये पता चल जाएगा ना। बस तो यहाँ पर रख देंगे 360/36, क्योंकि हमको पता है जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं किसी भी समबाहुभुज के जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं सबका योग 360 होना चाहिए, चाहे वो खटभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे ननभुज हो, मतलब कि कोई बहुभुज हो, ठीक है। उसका क्या होना चाहिए 360/36। लेकिन एक कंडीशन है कि वह रेगुलर बहुभुज होना चाहिए, सम बहुभुज, सम खटभुज हो, सम अष्टभुज हो, मतलब इस तरह होने चाहिए, ठीक है। तो 360/36 कर दिए, आ गया 10। तो इस तरह 10 बहुभुज, ठीक है ना। इस तरह आपको अगर यह समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप समझिए। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, वो बेसिक से बताया गया है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। अब देखिए यह भी बहुत ईजी है। एक सम अष्टभुज के अंतःकोण के माप का इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात होगा। कोई एक अष्टभुज है, अब आपको पता है अगर अष्टभुज है तो इसमें बोला गया है जो अष्टभुज है, अष्टभुज के अंतःकोण का माप इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात क्या होगा। मतलब अष्टभुज है, 8 भुजा वाला है। अब इसके अंतःकोण मतलब I और इसके बाह्य कोण का अनुपात पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, ये दोनों बताइए। अब जब अष्टभुज है तो हमको पता हो गया अष्टभुज का मतलब 8 भुजाओं वाला बहुभुज, 8 भुजाओं वाला बहुभुज है। तो इसमें हमको पता है टोटल एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, 360 ही तो होगा। जब 360 होगा टोटल एक्सटर्नल एंगल, तो एक एक्सटर्नल एंगल बराबर 360 बटे टोटल भुजा 8 कर देंगे, 8 कर देंगे ना। 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 1 कम यानी कि 45 डिग्री। जब एक एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, तो एक इंटरनल एंगल का कितना होगा वैल्यू, हमें पता है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे इंटरनल की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस एक्सटर्नल का हम लोग निकाल लिए हैं। प्लस एक्सटर्नल कितना आ गया 45 डिग्री इक्वल टू 180। अब यहाँ से इंटरनल की वैल्यू को बता दीजिए, 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा 135 डिग्री आएगा, 135 डिग्री। यही हो गया हमारा इंटरनल एंगल 135 डिग्री। अब यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि इंटरनल एंगल बटे एक्सटर्नल एंगल, तो आप लोग ऑप्शन से भी बता सकते थे। अब देखिए एक चीज, हमेशा जब अष्टभुज हो, खटभुज हो, पंचभुज हो, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा जो इंटरनल एंगल आएगा वो बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो रेशियो भी बड़ा होगा। जैसे हम बोलें कि इंटरनल एंगल हमारा 6 है और एक्सटर्नल एंगल हमारा 2 है, तो जब इसको काटेंगे या रियल में बड़ा होगा और रेशियो में भी बड़ा होगा। तो 2 1 कम 2 2 3 6, देखिए रियल में भी 2 से बड़ा है और रेशियो में भी 1 से बड़ा आया है ना काटने पर। बस अब यहाँ पे देखेंगे ट्रिक, ए की वैल्यू देखिए क्या इंटरनल एंगल बड़ा है, क्योंकि अंतःकोण मतलब इंटरनल एंगल बटे एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहा है।
तो इंटरनल एंगल रेशियो में भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ बड़ा आया है, इंटरनल एंगल 1 आया है, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल बढ़ा दे दिया, तो इसको ऑप्शन को कैंसिल। यहाँ 2/3, यह वाला भी ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे देखिए 3/2, मतलब या फिर यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है हमारा आंसर। अब 2 ठो तो आंसर हम लोग गलत कर दिए। अगर जिसको तुक्का भी मारना है तो इसी दोनों में से मारेगा, भगवान की दया से सही हो सकता है, लेकिन तुक्का नहीं मारेंगे। यहाँ पे पढ़ रहे हैं जब, तो हम लोग तुक्का नहीं लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे निकाल लिए आई की वैल्यू 135 है, 135 मतलब इंटरनल की वैल्यू 135 और एक्सटर्नल कितना आया है 45। बस काट लीजिए, देखिए काटिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 6 5 7 35, 9 1 कम 9 3 27, यानी कितना आ गया 3/1। तो इंटरनल बटे एक्सटर्नल कितना आ गया 3/1। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट भी इसी तरह है, यहाँ पे अष्टभुज की बात किया था ना, अब यहाँ पे ननभुज की बात किया है, मतलब 9 भुजाओं वाला। अब आप लोग बताएंगे, चलिए स्टार्ट करिए लगाना, कंटिन्यू करिए, कॉपी पे कंटिन्यू करिए आप लोग। एक समनौभुज के अंतःकोण के माप का इसके बाह्य कोण से अनुपात क्या होगा। एक समनौभुज है, जब समनौभुज है तो इंटरनल बटे एक्सटर्नल का रेशियो बता दीजिए आप लोग क्या आएगा। हमें पता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। इसके बाद हमें पता है कि टोटल एक्सटर्नल एंगल बराबर 360 डिग्री होता है। 360 बटे, जब हमको दे दिया है भुजा 9 है, भुजा 9 दे दिया है हमको, भुजा 9 दे दिया है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। एक एक्सटर्नल एंगल निकल जाएगा ना 9 से डिवाइड करने पर, ठीक है ना। जब निकल जाएगा तो 9 1 कम 9 चौक देखिए 9 के 9 9 चौक 36, 4 9 36, यानी कि 40 डिग्री आ गया। अब देखिए 9 चौक 36 सही है ना, हाँ सही तो है। देखिए ई बराबर 40 डिग्री कितना आ गया, मतलब कि एक एक्सटर्नल एंगल बराबर 40 डिग्री है, तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, इसमें रखिए आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री। जब आई की वैल्यू निकालना है हमको, ई की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो इधर 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री। मतलब कि जो इंटरनल बटे एक्सटर्नल डिग्री हमको निकालना होगा, अगर एक्सटर्नल और इंटरनल पूछता है तो उलट देंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछा इंटरनल बटे एक्सटर्नल, तो इंटरनल आया हमारा 140 और एक्सटर्नल कितना आ गया 40। ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कम, सॉरी 0 0 से गया, 2 7 14, 2 दूनी 4 नीचे होगा, 2 7 14 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 7/2 ये हो जाएगा रेशियो। ऑप्शन में दिया रहेगा, लगाएंगे और निकल लेंगे। तो दोस्त इस तरह पढ़ना है हमें। अब केवल फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं करा रहे हैं। आप लोग को पहले बेसिक बताया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग डायरेक्ट ये नहीं बोलिए कि सर ये सब कैसे आ रहा है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए उसे, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद कहेंगे सर वाह, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम की फीलिंग्स होगी यहाँ पे। तो आप लोग बस पिछला वाला अगर सॉल्व किए हैं तो पिछला वाला सॉल्व करके आइए, सॉरी पिछला वाला पूरा बेसिक देख के आइए। 4-5 वीडियो है, ये शायद 6वां या 5वां वीडियो होगा। तो आप लोग देखिए, हम इसी तरह बिल्कुल धमाकेदार सेशन से सारे टॉपिक्स मैथ के कराएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए अब एक और क्वेश्चन, अब बोला है एक समनौभुज, तो हो गया ना, नौभुज का हो गया, नौभुज हो गया। नौभुज के बाद हम लोग ले लेते हैं एक समदशभुज। अब दशभुज के लिए बता दिए। अच्छा, अगर कोई दशभुज है, 10 भुजा वाला, 10 भुजा वाला कोई बहुभुज है, 10 भुजा वाले बहुभुज, बहुभुज का आई बटे ई बताइए कितना आएगा, मतलब इंटरनल बटे एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा बताइए। अगर कोई 10 भुजा वाला बहुभुज है तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। उसी तरह जैसे हम लोग अष्टभुजा का निकाले और 9 भुजा का निकाले, सिंपल आई प्लस ई हमको पता है कितना होता है, आई प्लस ई 180 डिग्री होता है, आई प्लस ई 180 डिग्री होता है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डिग्री 180 डिग्री। जिसको नहीं समझ में आया है फिर से देख ले एक बार। अगर ये पंचभुज है, अगर हम मान लेते हैं पंचभुज या खटभुज कुछ भी बना दें, ये पंचभुज बना दिए। पंचभुज में अगर ये इंटरनल डिग्री है, इंटरनल डिग्री एंगल है, अगर हम लोग इसको ऐसे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें तो ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब कि अगर पूरे की बात करें ये वाला पूरा, यह पूरा 180 डिग्री होगा। अगर यह हमारा 135 डिग्री का है तो यह बचेगा 45 डिग्री ही तो, क्योंकि टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 होता है। जब इंटरनल दिया है तो 180 में से माइनस कर लेंगे, इंटरनल वाले को आ जाएगा एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल दिया है तो 180 में से माइनस कर लेंगे एक्सटर्नल वाले को, तो आ जाएगा इंटरनल।
इस तरह निकालते हैं, बस यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको पूरा बेसिक से अच्छे से बताया गया है, आप लोग देखिए वीडियो। अब देखिए आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री है, आई प्लस ई 180 डिग्री है, लेकिन हमको निकालना आई बटे ई। अब एक चीज़ हमको और पता रहना चाहिए, टोटल एक्सटर्नल एंगल किसी भी बहुभुज का हो, किसी भी समबाहुभुज का हो, 360 डिग्री होता है टोटल एक्सटर्नल एंगल। अगर हमको भुजा दे दिया है 10 भुजा, तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। एक एंगल एक्सटर्नल 36 डिग्री आ गया, तो एक इंटरनल कितना आ जाएगा 180 माइनस 36। 180 माइनस 36 करेंगे तो 4 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 144 डिग्री आ गया। 144 डिग्री इंटरनल आ गया, 36 डिग्री एक्सटर्नल आ गया। तो आई प्लस ई की वैल्यू बता दीजिए, मतलब इंटरनल बटे एक्सटर्नल 144 बटे 36। देखिए काट लीजिए, 4 4 8 9, 9 चौको 36 और 9 एक कम बचा कितना 9 छक 54, 4 एक कम 4 चौके 16। फिर से देख लेते हैं, 9 चौको 36, 9 एक कम बचा 5, 9 छक 54, ठीक है। यानी कितना आ गया 4 संबंधे 1, इंटरनल प्लस इंटरनल बटे एक्सटर्नल कितना आ गया 4 बटे 1 आ गया। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे पूछ दे आपको टोटल इंटरनल बताइए, टोटल एक्सटर्नल बताइए, तब भी निकाल लेंगे। पता है कैसे, 4 प्लस 1 बराबर 5, 180 कर लीजिए, तो इस तरह निकाल सकते हैं। पिछला वाला आप क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह निकाल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेसिक है, निकाल लेंगे। जो यहाँ तक लगा ले रहा है, जिसको यहाँ तक समझ में आ रहा है, उसको आगे बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, ध्यान से देखते रहिए। यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री है, ध्यान सुनेंगे, यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री है, कितना है 900 डिग्री है। यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री है, तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो इसके मतलब कि बहुभुज वाले, इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी, चलिए बताइए तो फटाफट। अब देखिए इसमें ऑप्शन भी ले लीजिए, ए ऑप्शन में दे दिया है 9 मान लीजिए, और बी ऑप्शन में आप मान लीजिए 14, और सी ऑप्शन में आप मान लीजिए 20, और डी वाले ऑप्शन में मान लीजिए आप 24। चलिए अब इसको फटाफट बताइए, तो लगाइए फटाफट, कौन लगा रहा है, चलिए लगाइए तो। अब देखिए टोटल आंतरिक कोणों का योग हमको 900 दे दिया है। अब हमको पता रहना चाहिए टोटल आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, या फिर टोटल, आपको भुजा तो पता नहीं है, बस टोटल आंतरिक कोणों का योग दे दिया 900 डिग्री। तो हमको पता रहना चाहिए फॉर्मूला n, एक मिनट दोस्त, n इंटू n माइनस, ये तो उसका है, ध्यान से देखिए, 2n माइनस 4 इंटू 90 बटे n, यह तो आ जाता है हमारा क्या, यही तो, अगर यहाँ से n हटा दें, अगर यहाँ से n हटा दें हम लोग, तो ये टोटल एंगल आ जाता है, वही चीज़ हमको दिया है। लेकिन अगर यहाँ n लगा दें, अगर यहाँ पे n से डिवाइड कर दें, तो एक एंगल पता चल जाता है, एक इंटरनल एंगल पता चल जाएगा। लेकिन हमको दिया है टोटल इंटरनल एंगल 900, तो हम इसी इक्वल कर देंगे 900 के। तो यहाँ से 0 0 गया, 9 से 9 गया, बचा 10 यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 4 बराबर 10, 2n इक्वल टू 10 4 14, n इक्वल टू 7। जब n इक्वल टू 7 आ गया, तो हमको पता होगा कि क्या होता है हमारा विकर्ण वाला फार्मूला। तो आपको पता होगा विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाता है विकर्ण निकालने का, ये तो भुजा आ गया, ये भुजा आ गया। अब विकर्ण वाला फार्मूला हो जाता है n, देखेंगे यहाँ पे n इंटू n माइनस 3, n इंटू n माइनस 3 बटे 2, ये हो जाता है विकर्ण निकालने का फार्मूला। तो इसको हम लोग बस यहाँ पे n की वैल्यू जब 7 है तो 7 रख देंगे, विकर्ण आ जाएगा, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या निकाल देंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पर रखिए 7 गुणे 7 माइनस 3 बटे 2। बिल्कुल एकाग्रचित होकर अच्छे से समझ कर ही पढ़ेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको आप लोग कमेंट करेंगे, सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लेंगे, उस बच्चे का क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि सर और वीडियो लाइए, तो आप लोग देखिए
और बताइए कैसा लग रहा है। अगर उसको सुधार करना हो इसमें सुधार बताइए, अगर टफ क्वेश्चन लाना हो तो टफ बताइए और टफ लाया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा टफ तो हम कहेंगे कि नहीं आता है पेपर में ना, क्योंकि और हाई लेवल हो जाता है वो। तो जितना आता है हम लोग अगर उसी लेवल पे चलेंगे तभी एग्जाम क्लियर हो सकता है, या फिर ज़्यादा हाई बिल्कुल भी ना लेकर या फिर बिल्कुल लो भी ना लेकर, क्योंकि लो लगाने से मज़ा तो आता है, लगता है हाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है, और हाई लगाने से टाइम बर्बाद होता है। तो बस वही क्वेश्चन हमको लगाना है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 7 - 3 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि कितने विकेट हो जाएंगे 14 विकेट। ऑप्शन बी नंबर राइट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये विकेट वाला फार्मूला आप लोग को बिल्कुल बेसिस से बताया गया है। ये टोटल एंगल आ गया 900 जो कि दिया है, यहाँ से एक भुजा की वैल्यू निकाल लिए क्योंकि एन बराबर भुजा होता है। एन बराबर 7 आ गया तो उसको विकेट में रख लिए विकेट वाले फार्मूला में, तो टोटल विकेटों की संख्या हमको पता चल गई 14, ठीक है ना। चलिए इस तरह आप लोग इसको काट भी सकते थे, इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं उसको, अभी बताते हैं ऑप्शन कैसे करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री है। एक पंचभुज का एक कोण, आप लोग लिखते रहिए साथ साथ, आप लोग साथ साथ लिखते रहिए। जब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तुरंत आप लोग भी कोशिश करेंगे लगाने के लिए। एक पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री है यदि शेष कोणों का अनुपात, क्योंकि एक कोण दे दिया है और मतलब पंचभुज है तो 5 कोण होंगे ना इंटरनल, तो एक का दे दिया है, और जो शेष 4 हैं उनका अनुपात दे दिया है कितना 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4, ये टोटल जितने 4 बचे हैं उनका अनुपात दे दिया है। तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। चलिए बताइए क्या होगा। अब ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी लिख लीजिए 150 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 180 डिग्री, और ऑप्शन सी में दिया है 160 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है 170 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब इसको लगाते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे कि एक पंचभुज के एक कोण का मान दिया 140 डिग्री, लेकिन हमको पता होता है फार्मूले से 2n - 4 × 90 बराबर यहाँ पे टोटल एंगल आ जाता है। अगर पंचभुजा है, 5 भुजा का आप लोग इसमें रखेंगे, देखिए 5 दूना 10, 10 - 4, 5 दूना 10, 10 - 4, देखिए यहाँ पर रख देते हैं 10 - 4 × 90, 10 - 4 6 × 9, 6 9 54, मतलब कि 540 डिग्री आ जाएगा टोटल। अगर पंचभुज का देखें इंटरनल एंगल कितना आएगा तो बताएंगे 540 डिग्री। लेकिन एक चीज़ आप लोग को पता है, इसमें एक कोण दे दिया है, जब एक कोण दे दिया है तो टोटल पांचों कोणों का योग 540 है, और हमको 4 ही का अनुपात दिया है और एक का रियल वैल्यू दे दिया है, मतलब कि रियल डिग्री दे दिया 140 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे 540। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर पंचभुज नहीं है, इस वजह से इसको हमको इस तरह लगाना पड़ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। अब देखिए यहाँ पे 540 - 140 कर देंगे तो 4 जो एंगल बचे हुए हैं, 4 जो इंटरनल एंगल बचे हुए हैं उनका वैल्यू हमको पता चल जाएगा टोटल। तो 540 - 140 कर देंगे, कितना आ जाएगा 400। ये 400 डिग्री जो आया हुआ है यह इन्हीं तीनों का, चारों का तो योग है, इन्हीं चारों का योग है ना, क्योंकि पंचभुज में 5 इंटरनल एंगल होते हैं, एक इंटरनल एंगल का वैल्यू हमको 140 दे दिया है और चारों का रेशियो में दे दिया है। तो हम क्या किए, टोटल पंचभुज का एंगल निकाल लिए, कितना होता है इंटरनल एंगल 540 डिग्री इस वाले फार्मूले से, और 140 मतलब एक ठो माइनस कर दिए। जब एक ठो माइनस कर दिए तो बचा कितना 1 2 3 4, 4 एंगल बचा, और जब एक माइनस करेंगे टोटल में से तो 4 एंगल का टोटल एंगल आ गया कितना 400 डिग्री टोटल, चारों एंगल मिलके 400 डिग्री बनाएंगे। एक जब माइनस कर देंगे तो 400 डिग्री तो रियल में हो गया, लेकिन रेशियो में कितना है 1 + 2 + 3 + 4, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 10 = 400 है। तो 1 बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। जब 1 बराबर 40 डिग्री आ गया तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा वाला एंगल कितने का होगा, तो 4 चौके 16, बड़ा सबसे यही है ना, 140 से भी बड़ा है। देखिए
140 है या 4 चौके 16 आ रहा है, तो 4 गुणे 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160 डिग्री। अब ऑप्शन में 160 है तो लगा देंगे, ठीक है ना, इस तरह लगा देंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्त, देख लेते हैं टाइम थोड़ा, हाँ टाइम भी हो गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा तेज देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है भी है। एक बहुभुज के 54 विकर्ण हैं, जब एक बहुभुज का 54 विकर्ण है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक समबहुभुज है, एक बहुभुज के कितने विकर्ण हैं, एक बहुभुज के 54 विकर्ण हैं, 54 विकर्ण हैं, ठीक है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, सिंपल है, इसको भी ऑप्शन से करेंगे, देखिए कैसे। भुजाओं की संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 9, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 12 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हमको 19। अब हमको पता है कि टोटल बहुभुज का, किसी भी बहुभुज का विकर्ण जो निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू n माइनस 3/2। अब यही विकर्ण, यही तो टोटल विकर्ण आ गया, टोटल विकर्ण 54 दिया है तो 54 कर लिए। ध्यान से देखेंगे दोस्त, बिल्कुल यहाँ पे मन लगाएंगे और कहीं मन वगैरह नहीं भटकाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मन लगाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल फील लेके पढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक को, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बिल्कुल फील लेके पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वरना तो बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए n माइनस 3/2 है तो n इंटू n माइनस 3, अब 54 गुणे 2 कर देंगे, 54 गुणे 2 यानी कि 2 चौके 8, 2 पचे 10, 108 डिग्री आ गया। अब हमको पता है n इंटू एन माइनस 3 बराबर 108 डिग्री, यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखें, n का वैल्यू 7 रखें, देखिए 7 रखेंगे जब n के प्लेस पे, n इंटू एन माइनस 3, यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 गुणे 7 माइनस 3 4, 7 चौक 28 आ रहा है तो 108, लेकिन यहाँ पे लाना है हमको, आया क्या, नहीं आया ना, तो यह नहीं होगा। मतलब अब 9 देखते हैं, 9 गुणे 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 करेंगे 6, 6 9 54 आ रहा है, यहाँ पे तो 108 है, मतलब यह भी नहीं होगा। 12 रख के चेक करते हैं, 12 गुणे 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 9, 12 9 108 आ गया ना आंसर। तो इस तरह निकाल लेंगे, नहीं तो फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन से नहीं करते हैं, ऑप्शन से नहीं करते हैं तब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन से इसमें एग्जामिनर थोड़े ये चेक करता है कि आप ऑप्शन से किए हैं किससे किए हैं, उसको आंसर से मतलब होता है। आपको एक नंबर सिक्योर करना है अपना, तो इस विधि को फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आज 10-12 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9-10 क्वेश्चन हो गए ना। 10 क्वेश्चन अगर रेगुलर आप लोग 10-12 क्वेश्चन करते हैं तो समझ लीजिए 10 क्वेश्चन के बराबर आप लोग को 20-25 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टॉपिक वाइज बताए जाते हैं ना, एक ही क्वेश्चन पे धर्रे पे नहीं चला जाता है, एक क्वेश्चन लिए उसी का 10-12 क्वेश्चन बता दिए, तो इस तरह नहीं चलेंगे। अब हम लोग इससे ज़्यादा तो इस बहुभुज से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप लोग दिमाग में रखिए इसे और यहाँ पे बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्त तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आप लोग देखिए, नहीं देखेंगे तो अपना घाटा करेंगे, ठीक है ना। और आपको अगर लास्ट तक बने रहते हैं, अगर लास्ट तक बने रहिए, जो लोग लास्ट तक बने रहते हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है, इतना देख लीजिए, जो भागते हैं बीच में वो कहीं के नहीं रहते हैं, है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, अगर अच्छा लगता है तभी लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बगल में आए बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, आपको सारे वीडियो टाइम वाइज बिल्कुल नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे पॉलिटिक्स के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे करंट का कोई भी टॉपिक हो, मिल जाएगा, ठीक है ना, टाइम से। तो आप लोग इसे देखिए। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में सर्कल वाले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुभुज का खत्म हो गया, सर्कल का बचा है, सर्कल के साथ चलेंगे, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू।